शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल सन 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। वो भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक थीं। हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर में उनकी खनकती और सुरीली आवाज ने एक बहुत बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की भीड़ तैयार कर दी थी। हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट गीत जैसे कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, बूझो मेरा क्या नाम रे, शमशाद बेगम के नाम पर दर्ज हैं। इन गीतों की लोकप्रियता ने शमशाद बेगम को प्रसिद्धि की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वे अपनी युवावस्था से ही केएल सहगल की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। फिल्में देखना और गीत सुनना उन्हें बहुत पसंद था। फिल्में देखने का शौक शमशाद बेगम को इस कदर था कि उन्होंने फिल्म देवदास 14 बार देखी थी। शमशाद बेगम का विवाह गणपत लाल बट्टो के साथ हुआ था। वर्ष 1955 में पति के मृत्यु के बाद वे मुंबई आ गई थीं और बेटी उषा रात्रा और दामाद के साथ रहने लगी थीं। शमशाद बेगम की सुरीली आवाज ने सारंगी के उस्ताद हुसैन बख्श वाले साहब का ध्यान भी अपनी ओर खींचा और उन्होंने इन्हें अपनी शिष्या बना लिया। लाहौर के संगीतकार गुलाम हैदर ने इनकी जादुई आवाज का इस्तेमाल फिल्म खजांची 1941 और खानदान 1942 में किया। वर्ष 1944 में शमशाद बेगम गुलाम हैदर की टीम के साथ मुंबई आ गई थीं। यहाँ इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाया। इन्होंने पाश्चात्य से प्रभावित पहला गीत मेरी जान संडे के संडे गाकर धूम मचा दी थी। इनकी गायन शैली पूरी तरह मौलिक थी। इन्हें लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त और अमीरबाई कर्नाटकी से जरा भी कम नहीं आंका गया। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली पर यूं तो हिंदी फिल्मों में असंख्य गाने लिखे और गाए गए हैं, किंतु होली का सबसे लोकप्रिय गीत शकील बदायूनी ने लिखा था। इस गीत को अपने समय के ख्याति प्राप्त संगीतकार नौशाद ने संगीतबद्ध किया। शमशाद बेगम ने इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाकर अमर बना दिया। फिल्म मदर इंडिया का ये गीत अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माया गया था और गीत के बोल थे होली आई रे कन्हाई रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। इस गीत में गोपियां नटखट कृष्ण से गुजारिश कर रही हैं कि वे होली के मौके पर अपनी जादुई बांसुरी बजाना बंद ना करें। ये गीत अपने समय के सबसे सफल गीतों में से एक था जो लोगों के हृदय पर छा गया था। भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वाली मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हो गया। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से भले ही कई वर्ष पहले दूरियां बना ली थीं, किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने न जाने कितने ही अनगिनत गानों को अपनी आवाज से सजाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उनकी बेटी उषा का कहना था कि मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी मौत के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही किसी को बताना कि मैं अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही हूँ। मैं सदा सबके साथ हूँ। ये खनकती आवाज अब अपनी जुबान से गाए गए गानों से ही सबके दिलों को सुकून देगी। अपनी सुरीली आवाज से हिंदी फिल्म संगीत की सुनहरी हस्ताक्षर शमशाद बेगम के गानों में अल्हड़ झरने की लापरवाह रवानी, जीवन की सच्चाई जैसा खुरदुरापन और बहुत दिन पहले चुभे किसी कांटे की रह रहकर उठने वाली टीस का सा एहसास समझ में आता है। उनकी आवाज की ये अदाएं सुनने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके गानों की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी उन पर रीमिक्स बन रहे हैं। शमशाद बेगम को प्रेस्टिजियस ओपी नैयर अवार्ड 2009 और उसी साल उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।